नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। ये मेरी नई सीरीज का पहला वीडियो है जिसमें हम वॉर रिलेटेड मूवीज को देखेंगे और उन बातों के बारे में बात करेंगे जो मुझे अच्छी लगती हैं या जिसके कारण वो एक ऐतिहासिक मूवी है। इसमें हम उन्हीं मूवीज को लेने वाले हैं जो वॉर रिलेटेड मूवीज हैं या जिनमें वॉर रिलेटेड इश्यूज को दिखाया गया है। तो बेसिकली इसमें वॉर मूवीज ही होने वाली है, तो हम उन्हीं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो इस सीरीज की जो पहली मूवी है वो मूवी है जिसने एक ऐसा बेंचमार्क सेट किया था सिनेमा के इतिहास में जो कुछ अलग था, जिसके रिलीज होने के बाद एक होड़ सी मच गई थी हिस्टोरिकल ड्रामा बनाने की हॉलीवुड में। और ये वो मूवी है जिसने बहुत सारे फिल्म मेकर्स को इंस्पायर किया था। बहुत सारे डायरेक्टर्स ने कई बार कबूल किया है और कई बार हमें उनकी मूवी सीन्स में ये दिखता है कि उन्होंने ये जो पर्टिकुलर एक्शन सीक्वेंस है वो ब्रेव हार्ट से लिया है या फिर ब्रेव हार्ट से इंस्पायर होकर लिया। उदाहरण के लिए कुछ सालों पहले जब RRR रिलीज हुई थी तो उसमें जो कुमरम भीमुरु सॉन्ग है उसमें जो टॉर्चर सीक्वेंस हमको दिखता है वैसा ही सेम टॉर्चर सीक्वेंस हमें ब्रेव हार्ट मूवी में भी दिखता है। तो हमें समझ में आता है कि ऐसा राजामौली जी ने भी उस मूवी से एक इंस्पिरेशन ली थी और फिर उसके बाद उस सॉन्ग को या उस पूरे सीन को डिजाइन किया था। तो हम ये मान सकते हैं कि ब्रेव हार्ट एक एग्जाम्पल है किस तरह से एक सिनेमा को बनाया जाता है। तो डिटेल में बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर एक्टर कौन है। इस मूवी को बनाया था मेल गिब्सन ने। उन्हीं ने इस मूवी में विलियम वॉलेस जो मूवी का मेन कैरेक्टर है उसका भी रोल प्ले किया था। आगे इसके बारे में चर्चा करते हैं कि उन्होंने क्या किया था और उनका परफॉर्मेंस कैसा था इस मूवी में। तो अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो उनका परफॉर्मेंस फिनोमिनल था। वैसा परफॉर्मेंस कुछ अलग था जो कि हमें नॉर्मली देखने को नहीं मिलता है। वो ऐसा परफॉर्मेंस था जिसे इतिहास में याद रखा जाता है। एक्चुअली क्या है ना कि इस मूवी की जो स्टोरी है वो एक रियल लाइफ फ्रीडम फाइटर थे स्कॉटलैंड के विलियम वॉलेस, उनकी लाइफ से ली गई है। अब क्या है कि उनकी लाइफ से ली तो गई है लेकिन बहुत सारी चीज़ें इस मूवी में चेंज भी की गई थी। जैसे उदाहरण के लिए जो मूवी की स्टोरी है लगभग वैसी ही स्टोरी विलियम वॉलेस की भी थी जो रियल वाले थे, लेकिन उन्होंने जिस तरीके का यूज़ किया था वो और जिस तरह से इस मूवी में विलियम वॉलेस करता है उसमें थोड़ा सा अंतर है। और उसकी स्टोरी में जो बैक स्टोरी है या फिर जो उसकी वाइफ के साथ रिलेशंस हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि चेंज की गई हैं मूवी को लेकर, तो मान सकते हैं क्रिएटिव लिबर्टी ली गई है। हम मूवी की स्टोरी के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली क्या है कि इस मूवी की कहानी है विलियम नाम के छोटे से लड़के की जो अपने पापा और अपने बड़े भाई के साथ स्कॉटलैंड में रहता है। स्कॉटलैंड पे उस समय इंग्लैंड कब्जा कर लेता है और इंग्लैंड से लड़ने के लिए ये जो उसके पापा हैं वो तैयारी करते हैं, सेना बनाते हैं और लड़ाई करने के लिए जाते हैं। अब इन सब से जो इंग्लैंड का राजा है वो तंग आ जाता है और एक दिन उनको बुलाता है कि हाँ भैया तुम लोग आ जाओ, हम लोग मीटिंग कर लेते हैं, बात करके खत्म करते हैं। ये राजा इनको ट्रिक करता है और जो भी लोग उससे मिलने के लिए आते हैं उन सबको मरवा देता है। केवल विलियम वॉलेस और उसके कुछ लोग ही जिंदा बचते हैं क्योंकि विलियम छोटा रहता है तो उसके चाचा उसको ले जाते हैं बाहर घुमाने के लिए या फिर ट्रैवल करने के लिए ताकि वो इन सब पछड़ों से दूर रहे। जब वो जवान हो जाता है, बड़ा हो जाता है तो वो वापस घर आता है। वापस आने के बाद वो अपनी एक फ्रेंड से वहाँ शादी कर लेता है पर बताता किसी को नहीं है। तो होता क्या है ना कि थोड़े टाइम बाद कुछ इंसिडेंट्स होते हैं जिसके बाद विलियम वॉलेस की जो वाइफ है उसको इंग्लैंड के सोल्जर्स मार देते हैं। जब विलियम वॉलेस को पता चलता है कि उसकी वाइफ को मार दिया गया है तो उन सैनिकों को मारता ही है, साथ साथ जो उस इलाके का जो मेन लीडर रहता है उसको भी मार देता है और खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र का एक तरह से नेता घोषित कर देता है। अब जब इंग्लैंड को ये बात पता चलती है तो वहाँ का जो राजा है वो डिसाइड करता है कि हमें इन लोगों को मारना है किसी तरह से। अब विलियम वॉलेस किस तरह से इंग्लैंड के राजा को हराएगा या फिर इंग्लैंड के राजा जीत पाएंगे या इंग्लैंड के राजा हार जाएंगे इसमें, या फिर विलियम वॉलेस किस तरह से अपने देश को जो उसने स्वतंत्र करा लिया एक तरह से उसे स्वतंत्र रख पाता है। स्कॉटलैंड में विलियम वॉलेस एक नेशनल हीरो है और हम ये बात समझ सकते हैं उसका रीजन क्या है कि उन्होंने स्कॉटलैंड को आज़ाद कराने की कोशिश की थी, इस वजह से वो एक नेशनल हीरो है। तो जो मेन हीरो है विलियम वॉलेस जिसे मेल गिब्सन ने प्ले किया है, एक तो वो एक्चुअली लगते हैं कि वो स्कॉटलैंड के हैं और उन्होंने जिस तरह का परफॉर्मेंस किया है, जिस तरह की उन्होंने एक्शन कोरियोग्राफी की है, जिस तरह की मूवी की सिनेमेटोग्राफी है, मूवी में जिस तरह के एक्शन सीक्वेंसेस यूज़ किए थे उन्होंने, जैसे जिस तरह क्लोज कॉम्बैट इस मूवी में यूज़ किए गए थे, बड़ी वॉर्स दिखानी है उनको, तो उस तरह से उन्होंने कैसे दिखाया। उसके बाद एक जो राजकुमारी और विलियम वॉलेस का कैरेक्टर है उनके बीच के जो रिलेशन है उसको दिखाया जरूर गया है, लेकिन क्या है ना कि हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स में इन लोगों के बीच का कोई रिलेशन दिखाई नहीं देता। रियल लाइफ में जो राजकुमारी है वो तो बहुत छोटी रहती है जब विलियम वॉलेस की डेथ होती है, तो उन दोनों के बीच में ऐसा कोई रिलेशन हमको देखने को नहीं मिलता है। ये मूवी है और हम मान सकते हैं कि हाँ ये है। तो विलियम वॉलेस का जो कैरेक्टर है ना पहले वो इन सबसे भागने की कोशिश करता है। अगर आप देखें मूवी के स्टार्ट में तो वो वॉर्स नहीं चाहता, वो नहीं चाहता कि उसकी प्रॉब्लम्स इस तरह की आए, वो चाहता है कि मैं खेती करूँ, अपनी लाइफ आराम से जीऊँ। लेकिन जब प्रॉब्लम उसके घर तक आ जाती है तब वो डिसाइड करता है कि अब टाइम आ गया है लड़ाई करने का और उसके बाद वो एक वॉर पे उतरता है। वो अपने साथियों को इकट्ठा करता है, एक ऐसी लड़ाई करता है एक ऐसे अपोनेंट के अगेंस्ट जिसके सामने जीतना उसके लिए बहुत मुश्किल है, फिर भी ट्राई करता है और एक बहुत लंबे टाइम तक वॉर्स लड़ता है। इस मूवी को जिस बुक से इंस्पायर करके लिखा गया है उसकी आपकी स्क्रीन पर मैंने फोटो लगा दी है, आप देख सकते हैं। ये वो बुक है जिससे इस मूवी को इंस्पायर करके बनाया। हिस्टोरिकल फिक्शन होने के साथ साथ एक लेजेंडरी ड्रामा भी है। सारे फिल्म मेकर्स ने इस मूवी से इंस्पायर होकर कई सारी मूवीज बनाई थी और ये आज भी बहुत सारे फिल्म मेकर्स की या बहुत सारे फिल्म लवर्स की फेवरेट मूवी भी है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने इस मूवी को बनाया था इस तरह की मूवीज बहुत कम ही बनती है। ये जो सीरीज मैंने शुरू करी है
उसका मकसद यही है कि हम उन मूवीज़ को याद रखें जिन्होंने सिनेमा पे इम्पैक्ट डाला, जिनकी वजह से वर्ल्ड सिनेमा आज इस मुकाम पर आया है। तो इस सीरीज़ का जो मेन मकसद है वो ये है कि हम उन मूवीज़ को रिमेंबर करें और याद रखें, और इसीलिए मैं इन मूवीज़ का रिव्यू या फिर इन मूवी पे एक तरह से चर्चा के लिए वीडियोज़ बनाने वाला हूँ। तो आप अगर इस सीरीज़ को सपोर्ट करते हैं तो हम इस सीरीज़ में और बहुत सारी वीडियोज़ बनाएंगे और आपको इसी तरह एंटरटेन करते रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। और अगर आपके कोई थॉट्स हैं, विचार हैं जो आप इस वीडियो के द्वारा हमें बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, ताकि हम आगे भी इसी तरह की वीडियोज़ बनाएं। तब तक अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।